आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें आज के दिन दिया। और आज हम पौलुस के जीवन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। पौलुस एक परमेश्वर का वो जन जो उन 12 में से एक नहीं था, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर की कलीसिया को सताता था। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो चर्च का जो पहला शहीद होने वाला जवान था, उसके वध में यानी कि सेंट स्टीफन के हत्या के अंदर भी, उसके मर्डर में भी पौलुस का जो है उसकी सहमति थी। और इतनी बुराई उसके जीवन में होने के बाद एक बार वो एक फरमान को लेकर के परमेश्वर की कलीसिया के पास जा रहा होता है ताकि हर एक मसीह को पकड़ करके जेल खाने में डाल दे जो कि यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। अब आप इस बात को समझें कि बड़ी ही अद्भुत तरीके से उसका जीवन बदला। उसका ना केवल जीवन बदला पर बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह पौलुस के बारे में कहते हैं कि वो तो अन्य जातियों के बीच में मेरा एक बहुत बड़ा गवाह बनेगा। हम जानते हैं कि आज अन्य जातियों में जितना भी प्रचार किया जाता है उन सब में प्रथम है पौलुस, जिसने अन्य जातियों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। पर पौलुस का जो अर्ली जीवन था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पौलुस एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। पौलुस एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं आप वेल एजुकेटेड पर्सन था। वो लॉ को बहुत अच्छे से जानता था, समझता था। इवन दो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस जमाने में वो सबसे बड़े फिलोसोफर यानी कि गमलीएल के कदमों में बैठ करके उसने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया था। और इतना ही नहीं, पौलुस के जीवन से हमें पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा व्यापारी भी था। उसका टेंट का अपना एक बिजनेस था और दो उसके पास उस जमाने के अंदर पानी के जहाज भी थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को सताया करता था। और बाइबल कहती है जब एक दिन इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई और इसके दुनिया की जो बातें थी, इसकी आंखों पर जो चढ़ी हुई थी, वो सब की सब जब उतर गई और इसका जीवन जब परिवर्तित हुआ, तो बाइबल बताती है कि इसने लोगों के बीच में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। ऑलमोस्ट पौलुस के द्वारा जो कलीसिया बनाई गई वो लगभग 50 से लेकर के 55 चर्चेस हम कह सकते हैं कि पौलुस के द्वारा स्थापित किए गए। अन्य कलीसियाएं बनी, अन्य जातियों के अंदर प्रचार किया गया और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की खातिर बहुत सी बातों को अपने जीवन के अंदर सहा। उसके जीवन के अंदर अनेकों दुख आए और उसी दुखों के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना चाहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या क्या चीजें मेरे जीवन के अंदर घटी हैं और किन किन चीजों का मैंने सामना किया है। वो कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, जब दूसरा खत लिखता है उसके 4 अध्याय के पहले वचन में लिखता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। कई बार उसके जीवन के अंदर ऐसे टाइम आया जब उसको लगा होगा कि यार मैं सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे ये चीजों को क्या करना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। परंतु बाइबल बताती है पौलुस ने कभी भी हियाव नहीं छोड़ा। उसने बैत खाई, कई बार उसके जहाज टूट गए, कई बार वो भूखा रहा, प्यासा रहा, पर फिर भी बाइबल कहती है कि उसने हियाव नहीं छोड़ा। वो कुरिन्थियों की कलीसिया को इनकरेज करना चाहता है कि आप भी अपनी किसी भी परिस्थिति में हियाव को ना छोड़ें, पर अपनी आशा को प्रभु यीशु में बनाए रखें। आगे कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। उसने कहा मैं कभी चतुराई से नहीं चला, मैंने कभी परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट नहीं करी।
आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे परमेश्वर की सेवा के लिए जब निकलते हैं तो वचन के अंदर मिलावट करते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, चतुराई के साथ सेवकाई के अंदर उनके अलग इंटेंशंस होते हैं। परंतु पौलुस कहता है कि मैं ना तो चतुराई से चला और ना ही मैंने क्या करा, और ना ही मैंने कभी परमेश्वर के वचन में मिलावट की, परंतु मैंने सत्य वचन को लोगों के सामने प्रकट किया और उनके दिलों में, उनके विवेक में भलाई से मैंने क्या करा, उसको बैठा दिया। आगे कहता है, जब हम पढ़ते हैं 5 वचन में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां पौलुस कहता है कि हम किसका प्रचार करते हैं। आप और मैं किसके बारे में बात करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। और बाइबल कहती है, पौलुस उनको बताना चाहता है कि उसके कारण मैं तुम्हारा क्या हूं, इस सेवकाई के अंदर मैं तुम्हारा एक सेवक हूं। आई एम जस्ट अ सर्वेंट इन दिस मिनिस्ट्री। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं अपने विषय में ये कहता हूं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। एक ही कारण है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण हम इस मिनिस्ट्री के अंदर तुम्हारे सेवक हैं। उसके बाद कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस बता रहा है लोगों को कि जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और ना केवल उजियाला हुआ परंतु हमारे मन के अंधकार में एक ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आज प्रभु यीशु मसीह की जो परमेश्वर की ज्योति है, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से क्या होती है? प्रकाशमान होती है। और हम उस सच्ची ज्योति को देख करके कहते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। उसके बाद लिखा है, 7 वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। वो कहता है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वो कहता है कि हमारे पास जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और वो कहता है ये सामर्थ हमारी नहीं परंतु ये सामर्थ किसकी है? ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। पौलुस कह रहा है, चारों ओर से हम कलेश भोगते हैं पर हम संकट में नहीं पड़ते। कितने बार आपके जीवन के अंदर चारों ओर से कलेश आते हैं, पर पौलुस आपको कहना चाहता है वो टाइम आ सकता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कुरिन्थियों की कलीसिया और आज हर एक कलीसिया से पौलुस कहना चाहता है कि आप उस समय पर भी क्या कहता है परमेश्वर का वचन, संकट में नहीं पड़ते। ऐसा संकट नहीं आएगा। संकट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु तुझ पर 7 मार्ग से चढ़ाई करेंगे पर वो 70 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे। उसके बाद लिखा है, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। यानी कि कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी हमारे पास मार्ग नहीं है, पर फिर भी उसके जीवन के अंदर पौलुस बताना चाहता है निराशा नहीं है। और निराशा सबसे बड़ा फेलियर है लोगों के जीवन में। निराशा एक ऐसी चीज है हमारे जीवन के अंदर बहुत जल्दी से क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, कर रहा हूं पर नहीं बन पा रहा, और भी न जाने कितनी प्रकार की बातें हमारे जीवन में आती है। निराशा हमारे जीवन के अंदर घर कर जाती है, पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहे हैं कि इतनी बातों के अंदर भी मैं कभी निराश नहीं हुआ। निरुपाय तो बहुत बार हुआ पर निराश नहीं हुआ। बाइबल कहती है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते।
समटाइम्स लोग मुझे सताव में लेकर के जाते हैं, मुझ पर सताव करते हैं, बेत मारते हैं। मेरे पास कपड़े नहीं होते, मैं भूखा होता हूँ, प्यासा होता हूँ, लोग मेरी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे बारे में बुरा और भला कहते हैं। परंतु पौलुस कुरिन्थियों को बताना चाहता है कि मैं सताया जाता हूं पर मैं त्यागा नहीं जाता। त्यागने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें नहीं छोड़ते हमारे सताव की स्थिति के अंदर। वो हमेशा उस स्थिति के अंदर हमारे साथ में बने रहते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। उसके बाद लिखा है, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हो सकता है कि पौलुस को कई बार धक्का दिया गया हो, कई बार गिरा हो, पर वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, कभी नष्ट नहीं होते। लोग आपको कितना भी गिराएं, आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करें, आपके जिसे कहते हैं आपके पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज करने की कोशिश करें, आपको उस जगहों से हटा दें, आपको बिल्कुल हाइड कर दें, आपको छिपा दें, आपको इस पृथ्वी के गड्ढों में भी डाल दे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है फिर भी नष्ट आप नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और वो कभी भी आपको नष्ट होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे बनाने वाले कौन हैं? परमेश्वर हैं, और वो आपके और मेरे जीवन के रखवाले हैं, हमारे जीवन के रचेता हैं, और वो आपको कभी नष्ट नहीं होने देंगे। उसके बाद कहते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। वो कहता है एवरी डे एवरी टाइम हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। एक साइन के बारे में वो बात कर रहा है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। आपका और मेरा एक दाम चुकाया गया है, और पौलुस बताना चाहता है कि यीशु मसीह की मृत्यु को हम अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह से प्रकट हो। आज प्रभु का जीवन हमारे देह से क्या होता है? प्रकट होता है। कैसे? क्योंकि हम आशा रखते हैं कि एक दिन हम अनंत राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, और बहुतों के जीवन के लिए आप और मैं आशीष का कारण बन सकते हैं। पर कब? जब हम यीशु मसीह के जीवन को अपनी देह से प्रकट करेंगे। और वो प्रकट कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहेंगे, उसके मार्गों पर जब हम चलते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, और उसके लिए हमेशा वही करेंगे जो प्रभु हमारे जीवन से करना चाहते हैं। सो आज आप पौलुस के जीवन से आप सीख सकते हैं, उसने बहुत बार बहुत सारी चीजों का सामना किया, पर फिर भी कभी भी अपने साहस को नहीं छोड़ा। आप भी अपने साहस को ना छोड़ें, प्रभु में अपनी आशा को लगाए रखें, क्योंकि प्रभु की ओर से आपकी सहायता बहुत जल्द आएगी। प्रभु आपको कभी भी गिरे हुए अवस्था में नहीं रहने देंगे, पर आपको उस अवस्था से उठा करके प्रभु खड़ा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको आप पौलुस के जीवन से और इस मैसेज से प्रभु बहुत आशीषित करें, और आप इसी तरीके से टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट की इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े रहें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लाते रहें। प्रभु आपसे बात करे, क्योंकि प्रभु ही हैं जो हमारे जीवन को बनाते और संवारते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।